औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है बेसिकली किसी क्लास के लिए स्पेसिफ़िक नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है बनाई है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि फ़ोर्स क्या है। ठीक है, फ़ोर्स क्या होती है और फिर आगे हम फ़ोर्स से जो है मशीन्स निकलती हैं, सिंपल मशीन्स के बारे में हम वो पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो हम सबसे पहले देखते हैं फ़ोर्स क्या है। फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन वी पुश और पुल दैट बॉडी। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को जब उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, पुश करके करें, पुल करके करें, किसी चलती हुई चीज़ को रोक दें या रुकी हुई चीज़ को चला दें। मैं अगर बॉल की एग्जांपल लूँ तो हम कहते हैं कि हर चीज़ को करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर मेन थिंग इज पुश एंड पुल। ठीक है, जैसे बॉल को चलाना, ठीक है, वो पुश होगा ना कि हम उस बॉल को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स की डेफिनेशन है बेसिकली। अब फोर्स जो है वो दो तरह की, भी मैंने आपको बात बताई कि दो तरह की बॉडीज के ऊपर एक्ट करती है। या तो चलती हुई बॉडी के ऊपर, जैसे बॉल एक रोल हो रही है अगर ज़मीन के ऊपर, तब एक्ट करेगी, या तब एक्ट करेगी जब एक रुकी हुई बॉल जो है उसको हम चला दें। या अगर अभी यहाँ पर देखें जिस तरह से इमेज है कि एक बॉडी जो है वो स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पोजीशन पे अगर एक बॉल पड़ी है, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है? जी हाँ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। इसके ऊपर फोर्स जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ज़मीन की फोर्स होती है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्योंकि ऊपर मौजूद है। ठीक है, हवा में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्स है। तो ये फोर्स जो है दोनों इक्वल होती है, जिनको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जो चीज़ इक्वल होती है दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो उस इफेक्ट के कैंसिल होने की वजह से जो उसका टोटल को कहते हैं हम नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जो है इज ज़ीरो। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बॉल के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा व्हेन द बॉल इज एट द स्टेशनरी पोजीशन, और व्हेन द बॉल इज ऑन द मूविंग पोजीशन, जब एक बॉल जो है वो उसको हम पुश कर देंगे। ठीक है, मूविंग पोजीशन के ऊपर आगे मैंने बॉल को जो है वो थ्रो कर दिया या किक किया, मैंने बॉल को पुश किया, तो क्या होगा? इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है। नॉर्मल फोर्स, पार्टिकल्स की फोर्स, या जो आपने फोर्स उसके ऊपर पुश की, एक्सर्ट की थी, वो फोर्स। ठीक है, और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या कहते हैं? दो बॉडीज के दरमियान या दो किसी भी सरफेसेस के दरमियान जब वो चीज़ मूव होती है तो वो रगड़ खाती है। रगड़ने की कुवत जो है, फोर्स जो है, वो कहलाती है फ्रिक्शन। जैसे आप अपने दोनों हैंड्स को अब इसी टाइम बैठे हुए जहाँ पर हैं रब करें तो आपके हाथों में गर्माइश पैदा होगी। ठीक है, वो किस लिए है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर भी देखें तो वो बॉल जो है वो नॉर्मल, उसका नेट फोर्स जो है वो अगेन ज़ीरो होगा। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके पास ऊपर जो है वो स्टेशनरी बॉल की है कि बॉडी जो है इट विल कंटिन्यू द स्टेट ऑफ रेस्ट। ज़ीरो इसका नेट फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है फोर्सेस आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, एंड द अदर वन इज़ योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है कि आपके पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है मूविंग बॉडी में, वेलोसिटी मूविंग बॉडी के लिए यूज़ होता है, उसके ऊपर भी जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उतनी ही स्पीड में, उतने ही टाइम में जो है वो कवर करेगा डिस्टेंस को। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अब आपके पास जो है वो हम आगे आते हैं सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन क्या होती है? द मशीन बेसिकली दैट विल रिड्यूस योर एफर्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपकी एफर्ट को कम करे वो सिंपल मशीन कहलाती है। जैसे इवन नाइफ, ठीक है, कैंची से, सीजर से हम कोई भी चीज़ काट लेते हैं तो हमारी एफर्ट को कम करा ना। अगर मैंने एप्पल को काटना है तो मैं सिंपल एप्पल को कट नहीं कर सकती बाय द हेल्प ऑफ माई हैंड्स। ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? नाइफ यूज़ करूँगी। तो क्या होगा? वो चीज़ दो पार्ट्स में, एप्पल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज़ अ सिंपल मशीन। समझ आया? ठीक है, तो हम सिंपल मशीन और आगे सिंपल मशीन की बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो अभी देखते हैं। ठीक है, हमें सिंपल मशीन क्यों चाहिए? जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे लिए कोई भी लोड को, कोई भी चीज़ को उठाना जो है वो आसान नहीं होता। एक बॉक्स है जो कि बहुत हैवी है, अगर आपने उठाना है तो आप उसको नहीं उठा सकते। तो उसको उठाने के लिए आपके पास बहुत सारी सिंपल मशीन्स हैं, या आप
इस लोड के नीचे व्हील्स लगा दें, वो मूव हो जाएगा, व्हील इज़ अ सिंपल मशीन, ठीक है। या आप इसको बाय द हेल्प ऑफ पुली लिफ्ट कर लें, तो वो एक सिंपल मशीन है, ठीक है। तो आपके पास फोर्स जो है वो उस उतनी नहीं लगेगी जितनी आप एक सिंपल चीज़ को उठाने में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इट विल रिड्यूस, मैं सिंपल मशीन को बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, इट विल रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट और फोर्स। इज दैट क्लियर, ठीक है। आपके पास सिंपल मशीन्स में आती हैं लेवर, ठीक है, जैसे कि भाई आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगला है वेज। वेज की एग्जांपल सबसे बड़ी छुरी, कि इसका एक एज जो है पॉइंटेड है और दूसरा एज जो है वो स्ट्रेट प्लेन है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो जो पॉइंटेड एज होता है वो चीज़ को कट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन जो है किसी भी चीज़ को लोअर सरफेस से ज़मीन से जो है वो ऊपर लिफ्ट करने के लिए, लेकर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ट्रक्स के साथ हम देखते हैं एक प्लेन जो है वो लगा दिया जाता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फट्टा, वो लगा देंगे तो चीज़ जो है वो आराम से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर व्हील, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर पुली। पुली की भी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि लोड लिफ्ट करना है, बहुत हैवी लोड है, नहीं ऊपर जा रहा, तो हम उसके लिए पुली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर स्क्रू। इवन ये कील जो हम किसी भी दीवार में जो है वो कील लगाते हैं, स्क्रू इज़ ऑल्सो अ सिंपल मशीन, क्योंकि जाहिर बात है चीज़ों को, लाइक अगर हम वॉल क्लॉक की बात करें तो दीवार में लगाने के लिए, दीवार में हम वैसे तो नहीं चिपका सकते ना वॉल क्लॉक को, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ कील यूज़ करते हैं। तो कील जो है वो क्या है, अगेन एट्स अ सिंपल मशीन, हमारी एफर्ट को, हमारे काम को आसान बना रहा है, ठीक है। फिर ये दोबारा मैंने आपके लिए बनाई इसलिए कि अब हमारे पास एक लोड है, तो इसके लिए हम इस लोड को अगर हमने लिफ्ट करना है या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम कौन कौन सी जो है सिंपल मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर पुली। जैसे मैंने आपको बताया था पुली क्या होती है, उसके ऊपर ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इसके मैं भी आपको पार्ट्स बताती हूँ क्या है। तो पुली के एक साइड पे हम एफर्ट लगाते हैं, जैसे कि कुएं में से पानी निकालना, अगर आप वो देखें तो वहाँ ऊपर पुली लगी होती है, तो एक साइड से आप एफर्ट अप्लाई करते हैं, द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, ठीक है। तो आप वहाँ से एफर्ट करते हैं और दूसरी साइड से लोड जो है वो अपलिफ्ट होता है, दैट इज़ अ पुली। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। पुली की ये पार्ट्स है जो मैं भी आपको बता रही थी कि दरमियान में इसके व्हील है, व्हील का जो मेन एंड होता है, जहाँ से जो उसका रेडियस कह सकते हैं, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम कहते हैं एक्सल, ठीक है। और जो उसका सर्कल एरिया है जिसको हम ग्रूव कहते हैं, हम एक साइड पे जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, केबल जो वो रोप है वो मूव हो रही है, तो दूसरी साइड से लोड जो है वो लिफ्ट हो रहा है। इज़ दैट क्लियर, अगर आपको यहाँ पर ये पिक्चर क्लियर समझ आ रही है, तो यही पुली का वर्क है कि इट विल फिक्स फ्रॉम द वन एंड। पुली के आगे दो टाइप्स भी हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करें, मैं आपको एक सिंपल बता रही हूँ, ठीक है, कि इट विल फिक्स्ड एट वन एंड, और आप जो है एक तरफ से जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम एफर्ट कहते हैं, तो लोड जो है वो लिफ्ट हो जाता है, आसानी हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को जाने में। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें, वही जो बच्चा पहले लेकर जा रहा था किसी भी लोड को, और ये बहुत हैवी है, जिसको वो मूव करना उसके लिए मुश्किल है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रही है ज़मीन से। अगर आप कोई भी हैवी चीज़ है, अगर आप उसको मूव करते हुए देखें तो आपसे मूव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रही है और उसके ऊपर फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसका नेट फोर्स तो ज़ीरो होगा ना, मूव करना मुश्किल होगा। तो क्या होगा, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे आसान चीज़ है कि आप वहाँ पर व्हील लगा दें। तो व्हील क्या करेगा कि वो चीज़ जो है, जितनी आप एफर्ट पहले लगा रहे थे उससे कई गुना कम जो है वो आप एफर्ट के थ्रू, फोर्स अप्लाई करने के थ्रू जो है, आप अपने लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। ये बहुत आसान एग्जांपल है। अगर मैं आपको बात करूं फ्रिज की, अब आपके घर में फ्रिज मौजूद है, क्या आप फ्रिज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इस तरह से फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मौजूद होगा, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं उसी फ्रिज को एक व्हील्स के ऊपर स्टैंड पे रख दूं, तो क्या होगा कि वो आसान होगा हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो हमारी एफर्ट को कम कर रहा है। समझ आया? ओके, नेक्स्ट वन, इट इज़ योर इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, इसमें यहाँ व्हील भी लगाया और एफर्ट कम हो गई। ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन भी है। तो एक चीज़ को अगर हमने लिफ्ट करना है, जैसे हम हॉस्पिटल्स में देखें या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर स्टेयर्स हैं, ठीक है, तो उन स्टेयर्स के साथ वो वहाँ पर इस तरह से इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं, एक झूला सा बना देते हैं, तो क्या आसानी होगी। ठीक है, वो एक चीज़ को मॉल्स में उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर व्हील चेयर में अगर बंदा है तो वो आराम से जो है वो लिफ्ट करके अपनी व्हील चेयर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। समझ आया? तो ये आपके पास जो है इंक्लाइन प्लेन की एग्जांपल है, जो कि बहुत आसान है आपको समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट योर सिंपल मशीन इज़ अ लिवर। लिवर क्या होती है? लिवर जो है वो हमारे पास जैसे सीसॉ है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सीसॉ ही बना हुआ है ना। ठीक है, सीसॉ की फॉर्म में है। इसमें हम एक साइड पे एफर्ट यानी कि हमारी फोर्स लग रही है और दूसरी साइड से लोड जो है वो लिफ्ट हो रहा है। आपको एक चीज़ अगर अप करनी है और उसको उठाना है और वो चीज़ उठाना आपके लिए मुश्किल है, तो हम यहाँ पर लेवर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। लेवर की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, लेवर की बहुत सारी टाइप्स है। फर्स्ट टाइप ऑफ लेवर, सेकंड टाइप, हम उसको अभी डिस्क्राइब नहीं करें। ठीक है, तो लेवर जो है इट्स ऑल्सो अ सिंपल मशीन दैट इज़ यूज टू लिफ्ट द लोड बाय द हेल्प ऑफ योर फोर्स। ठीक है, उसके दरमियान में जो है वो बैलेंस करने के लिए हमारे पास है फलक्रम। ठीक, ये आपकी सारी जो है वो सिंपल मशीन्स हैं अभी हमने जो डिस्कस की हैं। आई होप आपको सिंपल मशीन और इनके दरमियान जो है वो हम फोर्स किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, हर एक में हमारी फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। और बहुत सारी सिंपल मशीन्स हैं हमारी डेली लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।